आइए आज नेपाल की एक लोक कथा पर नजर डालें जो पीढ़ियों से चली आ रही है, जो हर किसी को याद दिलाती है कि बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच से सबसे खतरनाक परिस्थितियों पर भी काबू पाया जा सकता है। एक घने जंगल में, एक चौड़ी बहती नदी के किनारे, चतुरो नाम का एक चतुर बंदर रहता था। चतुरो अपना दिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलते हुए और जंगल में मिलने वाले सबसे मीठे फलों का आनंद लेते हुए बिताता था। एक दिन, जब चतुरो ने अपने पसंदीदा फलों का स्वाद चखा, तो उसने देखा कि दो आंखें उसे पानी से देख रही है। वह मगरमच्छ मकर्थ, वह बंदर की ओर देखकर कहता है, वे फल बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, क्या मैं कुछ खा सकता हूँ? चतुरो ने अपनी दावत साझा करने का फैसला किया और कहते हैं, हम जितना अधिक विभाजित करेंगे, हमारे पास उतना ही अधिक होगा। उस दिन से चतुरो और मकर के बीच गहरी दोस्ती हो गई। हर दिन, चतुरो अपने फल मकर के साथ साझा करता था और वे अपने जीवन के बारे में बातचीत करते थे। लेकिन इस अजीब दोस्ती में किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम, मकर अपनी पत्नी मकरी के लिए कुछ फल घर ले गया। मकरी ने पहले कभी इतने स्वादिष्ट फल नहीं चखे थे और वह उनकी उत्पत्ति के बारे में जानने को उत्सुक थे। मकरी इन फलों को खाकर बहुत खुश हुई और उसने मकर से पूछा, ये फल अविश्वसनीय है। आपको ये कहाँ से मिले? मकर इसे साझा करने में प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पत्नी को बताया। मेरे दोस्त चतुरो बंदर्स, वह हर दिन उन्हें मेरे साथ साझा करता है। मकरी, जो चालाक और लालची दोनों था, ने साजिश रचनी शुरू कर दी और मकर से कहा, यदि ये फल इतने स्वादिष्ट है, तो कल्पना करें कि बंदर का दिल कितना स्वादिष्ट होगा। तुम्हें मेरे लिए चतुरों का दिल लाना होगा। मकर इस विचार से भयभीत हो गया। वह चतुरों को पसंद करता था और उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और कहा, वह मेरा दोस्त है और मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन मकरी ने जिद पकड़ी और कहा, क्या आपकी पत्नी की इच्छा आपके मित्र से अधिक महत्वपूर्ण है? मकर भयभीत और उलझन में है। अनिच्छा से, मकर अपनी पत्नी की भयावह योजना पर सहमत हो गया। उसे इनकार करने पर उसके क्रोध का डर था। अगले दिन, मकर अपनी मित्रवत मुस्कान के साथ तैरकर चतुरों के पास पहुंचता है। फल खाते समय मकर चतुरों से कहता है, चतुरो, मेरे दोस्त, मेरी पत्नी ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना। वह तुमसे मिलना पसंद करेगी। कृपया नदी के पार हमसे मिलने आओ। चतुरो अपने दोस्त पर भरोसा करते हुए सहमत हो गया और नदी पार की यात्रा के लिए मकर की पीठ पर चढ़ गया। जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचे, जहां पानी गहरा था और धारा तेज थी, मकर अब और रेहे से नहीं रख सका और बोला, चतुरो, मेरे दोस्त, मुझे तुम्हें सच बताना होगा। मकर तैरते हुए दुखी मन से कहता है, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। उसे विश्वास है कि यह दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज होगी। चतुरो हैरान और डरा हुआ था, लेकिन उसके चतुर दिमाग ने तुरंत एक योजना बनाई और कहा, ओह मकर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं खुशी से तुम्हें अपना दिल दे देता, लेकिन मैंने इसे वापस पेड़ पर छोड़ दिया। हम बंदर हर समय अपना दिल अपने साथ नहीं रखते। मुझे वापस ले जाओ और मैं इसे तुम्हारे लिए लाऊंगा। चतुरों की कहानी पर विश्वास करते हुए भोला और राहत महसूस करने वाला मकर वापस उसी स्थान पर लौट आया जहां से वे आए थे। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचते हैं, चतुरो मकर की पीठ से छलांग लगाता है और सुरक्षा के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। चतुरो मगर पर क्रोधित हो जाता है और चिल्लाता है, अरे मूर्ख मगरमच्छ, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं अपना दिल अपने शरीर से बाहर ले जाऊंगा? तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया है और इसके लिए हमारी दोस्ती खत्म हो गई है।
मकर अत्यंत लज्जित और दुखी होकर तैरकर अपनी पत्नी के पास वापस आ गया। उसने न केवल एक दोस्त खोया है, बल्कि उसे अपनी पत्नी के लालच की गंभीरता का भी एहसास हुआ है। चतुरों और मकर की कहानी पूरे जंगल में फैल गई और सभी के लिए एक सबक बन गई। इसने धोखे के सामने चतुराई और सावधानी का महत्व सिखाया और विश्वास और सच्ची मित्रता के मूल्य पर प्रकाश डाला। और इसलिए चतुरों अधिक बुद्धिमान और अधिक सतर्क होकर जंगल में खुशी से रहता था, जबकि मकर ने विश्वासघात और विश्वास के बारे में एक कठिन सबक सीखा। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर आपको और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबा। धन्यवाद। अलविदा।